चलिए जी, ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर और फायरवॉल रूल्स और कुछ और रूल्स जो हमारे टीएमजी थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे में होते हैं, हम उनको आज वन बाय वन देखेंगे और थोड़ा सा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका करेंगे। ठीक है, अगर मैं चले जाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो इसमें यह है कि हमारा पहला जो अमूमन जो बाज़ स्टूडेंट्स को कह लो कि अंडरस्टैंड करने की चीज़ें होती हैं, उसमें हमारे नेटवर्क्स को हमने देखना होता है कि हमारे किस टाइप के नेटवर्क्स हमारे थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे में आ रहे हैं या जा रहे हैं या उससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमारा एक एक्सटर्नल नेटवर्क इंट्रोडक्शन में आप पहले भी दे सकते हैं, उसके बाद इंटरनल नेटवर्क आपका लोकल होस्ट, ठीक है, आपका पैरामीटर जिसे हम डीएमजी भी कहते हैं। ठीक है, फिर दो आपके जो है वो वीपीएन के कह लो के नेटवर्क्स हैं, जो डिटेल हम आगे नेटवर्क्स वीपीएन के जितने कह लो के लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम इसको देखेंगे। अगर चले जाएं तो दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं। पैरामीटर्स में देखें तो आपका हो सकता है कि पैरामीटर नेटवर्क हो या ना हो किसी कंपनी का, ये डिपेंड करता है कि वो पैरामीटर या डीएमजी का कह लो कि रखती है नेटवर्क, या सिंपल नॉर्मल छोटी जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर अक्सर वो नहीं भी ये बनाते हैं, उसी साइड पे उन्होंने अपना सारा अगर कोई बनाना है, क्योंकि बात का तो होता है किसी के पास अपना वेब सर्वर नहीं है, अपना वेब मेल नहीं है, उन्होंने परचेज़ किया हुआ है और बाकी उनका अपना चल रहा है, तो वहाँ पे आप सिंपल तो वो वहाँ पे लेग टू जो हमारा विदाउट पैरामीटर नेटवर्क होता है वो चल जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट में चले जाएं तो हमारे पब्लिशिंग रूल्स हैं कि पब्लिशिंग रूल्स जैसे कि हमने देखा कि हमारा पैरामीटर नेटवर्क्स है, उसके अंदर हमारा एक्सचेंज सर्वर है, शेयर पॉइंट सर्वर है या इंटरनल है, तो इसमें हम पब्लिशिंग करते हैं। पब्लिशिंग रूल्स के वन बाय वन लेक्चर्स आगे आएंगे तो हम उसमें डिटेल कन्फिगर भी करेंगे। तो अगर इस रूल्स को देखें तो ये सारा बाकी जो अगर इंटरनल से आप इंटरनेट के एक्सेस या वेब एक्सेस के जो आपके रूल्स होते हैं वो आपके आउटबाउंड होते हैं, यानी कि इंटरनल से आपका आइजा से इसके सॉरी टीएमजी से निकल कर आउटबाउंड जा रहा होता है, या आपका डीएमजी से निकल कर आउटबाउंड जा रहा होता है, इनबाउंड नहीं होते। लेकिन ये जो पब्लिशिंग के रूल्स हैं ये इनबाउंड होते हैं, यानी कि आपका इन साइड पे आ रहा होता है, आपके नेटवर्क की तरफ आइजा से इनबाउंड आ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्लाइंट है, वो आपका अपनी मेल चेक करना चाहता है या कहीं बाहर फील्ड में अपने ये आपकी वेबसाइट को चेक करना चाहता है, तो जाहिर सी आप इसका रूल आपको इनबाउंड देना पड़ेगा कि इनबाउंड ट्रैफिक फलाना आउटसाइड के जो नेटवर्क होंगे, तो ये इनबाउंड आउटबाउंड के जो मैकेनिज़्म है वो यूज़ होते हैं हमारे सारे रूल्स के अंदर। फिर आगे हमारा फायरवॉल रूल्स भी आ जाता है। एक और अगर देखें तो वो हमारा चेक लिस्ट है। जब भी हमने रूल बना लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये रूल बनाया, दूसरा रूल बनाया, तीसरा रूल बनाया, तो इनकी ऑर्डरिंग बड़ी मैटर करती है। ठीक है, कि किस ऑर्डर में आप रूल्स को लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब जब भी हमारा आइजा जो है वो कोई भी ट्रैफिक आएगी उसको चेक करते हुए वो सबसे पहले जो ऊपर टॉप पे रूल होगा उसको मैच करेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा इंटरनल क्लाइंट है, इसको हमने जनाब ब्लॉक किया कि इसकी जो है ना वो फॉर एग्जांपल कोई भी गैम्बलिंग की वेबसाइट है वो ब्लॉक है। ठीक है, और ये रूल हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डिनाई का रूल बन गया गैम्बलिंग वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का, और ऊपर हमने एक रूल बनाया हुआ है जनाब अलाउ ऑल का। तो क्या होगा कि वो पहले पे ही सारी गैम्बलिंग की वेबसाइट्स भी जो आएंगी तो वो यहाँ पे देखेगा टीएमजी सर्वर के यार पहला रूल क्या लिस्ट में, तो ये तो अलाउ ऑल है, तो वो सबको भेज देगा, नीचे वाले रूल आपके मैच ही नहीं होंगे। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आपकी ऑर्डरिंग जो है ना उस हिसाब से हो कि आपने जनाब किया हुआ है कि जनाब ठीक है फाइनेंशियल साइटें सारी बंद हैं लेकिन कुछ खास फाइनेंशियल साइट्स हैं उनको आपने अलाउ किया हुआ है, तो आप ऐसा करें। आप डिनाई अगर ऊपर ले जाएंगे और जो अलाउ करनी है फाइनेंशियल की एक दो साइट, ठीक है, उसको अलाउ करना तो नीचे चलेगी, तो ये क्या करेगा, ये सब कोई डिनाई कर देगा। ठीक है, यहाँ तक मैचिंग जाएगी नहीं, तो इसलिए आपने कहा जी जनाब ठीक है, हमने यूएई एक्सचेंज या हमारी पाक एक्सचेंज इस तरह की एक्सचेंज है उसको हमने अलाउ करना है, और बाकी सारी एक्सचेंज डिनाई करनी है, तो ऊपर अलाउ वाली पहले ले आएंगे और डिनाई सारी वाली वो नीचे ले आएंगे। तो जब वो पहले आएगा चेक करेगा कि जो भी अगर साइट आ रही है, ठीक है, खोलने के लिए, तो चेक करेगा ये यूएई तो नहीं है एक्सचेंज, या पाक एक्सचेंज तो नहीं है, या और कहीं आपने अलाउ की है वो है, अगर वो है तो उसको अलाउ कर देगा। अदरवाइज कोई और आ रही है तो वो देखेगा कि अगर ये वो दोनों तो नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो वो नीचे मैचिंग में जाएगा, और नीचे मैचिंग पे हमारा जो दूसरा कह लो कि लाइन होगी ऑर्डरिंग की रूल्स की, तो वो होगी डिनाई ऑल, तो वो उनको डिनाई कर देगा, तो ट्रैफिक आगे नहीं जाए। तो ये ऑर्डरिंग जो है ना हमारी रूल्स की जब भी बनाने हैं हमने, फायरवॉल रूल्स जब आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा फायरवॉल रूल्स बनाएंगे, तो फायरवॉल रूल्स जब भी हमने बनाने हैं तो उसकी ऑर्डरिंग बड़ी मैटर करती है। ठीक है, तो ये हमारा कह लो कि ऑर्डरिंग के लिहाज से चीज़ें थी, कुछ इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें।
कंसेप्चुअल टाइप की, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ और हम जाते हैं अपने प्योरली TMG सर्वर के ऊपर। मैं ज़रा ऑन कर लूँ, ये मेरा TMG सर्वर, ठीक है। हम इसको दोबारा अगर खोलना चाहिए, ये TMG सर्वर, ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, सर्वर हमारा, ठीक है। और ये हमारा कह लो कि क्लाइंट्स, जो एक कंप्यूटर है जो हमने क्लाइंट बनाया था, ठीक है। और इस पर अगर देखें तो ये मेरा क्लाइंट, ठीक है, ये मेरा है क्लाइंट, ठीक है। तो ये हम लोग कह लो कि अपना क्लाइंट, अगर हम देखें हमारा नेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट के ऊपर MSI डॉट का बिल्कुल आ रहा है जी हमारा नेट, इसके ऊपर आ रहा है वेटिंग से, ठीक है, हमें पता चल गया। और इसकी अगर देखें तो ये देखो ग्रीन एरो हमारे इस के ऊपर जो है वो आ रहा है, ठीक है। और अगर गैम्बलिंग की साइट्स हम देखें तो हमारी गैम्बलिंग की साइट्स खुल रही है कि नहीं, उसको देखेंगे तो देखो डिनाई है, ठीक है। तो हमारी गैम्बलिंग की साइट जो बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम चलते हैं रूल की तरफ, और जो हमने रूल देखने हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। सॉरी, ये हमारा TMG सर्वर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे TMG का सर्वर है। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता, चलें ठीक है, ये ऊपर TMG सर्वर लिखा हुआ है। हम इसमें जाएंगे स्टार्ट में और अपना कंसोल खोलेंगे, मैनेजमेंट जो TMG का है, ठीक है। TMG में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क्स हमारे क्या हैं, कितनी टाइप्स के नेटवर्क्स हैं, किस तरह हैं, कहाँ से हैं। वो मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे मेरा ये उसका सिनेरियो खुल गया हमारा। राइट लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो ये नेटवर्किंग है, मैं नेटवर्किंग पे आ जाऊँ, ठीक है। तो नेटवर्क्स पे आता हूँ, तो ये मेरे नेटवर्क्स हैं जो कुछ कह लो कि हमने अभी देखे स्लाइड्स के अंदर। पहला हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क है। एक्सटर्नल नेटवर्क जो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लोड बैलेंसिंग का इस पर टाइप मिलता है आपको, जनरल टाइप मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरनल नेटवर्क है। इंटरनल नेटवर्क जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है, वहाँ से जो ट्रैफिक हमारी बाहर जा रही है हमारा ऑफिस का। लोकल होस्ट के ये वो वाला नेटवर्क है जिससे को TMG कह लो यूज़ करता है, और उसको कोई रिस्ट्रिक्शन की कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं होती है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और आपका कह लो कि DMZ में, ठीक है। तो उसके बाद पैरामीटर्स, दो नेटवर्क्स हमारे, ठीक है, एक DMZ नेटवर्क, दूसरा हमारा क्वारंटाइन VPN क्लाइंट्स का, और फिर VPN क्लाइंट्स का, ये हम आगे रखते हैं अपनी आने वाली VPN की लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इंटरनल के ऊपर अपना थोड़ा सा राइट क्लिक करूं तो मुझे इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, टैब्स, ये हमारे टैब्स हैं, ठीक है। इसको हम वापस चेक करते हैं। मैं जाता हूँ फर्स्ट, जब क्योंकि हम रूल्स को पढ़ रहे हैं तो हमारा ये नेटवर्क रूल्स है, मैं इसमें जाऊँगा, ये मेरे नेटवर्क रूल्स हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है जी जनाब, लोकल होस्ट का, जो मैंने आपको बताया कि यार ठीक है, हमारा जो TMG सर्वर है उसको अलाउ है, वो हर तरफ जा सकता है, ये रूल है। VPN क्लाइंट्स के रूल कोई बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस का रूल है, कहाँ से ये इन ट्रैफिक से हमारा इंटरनल से, क्वारंटाइन से, VPN से वो एक्सटर्नल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क रूल बना हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप पहला पेज जनरल आप रूल अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से चेक और अनचेक के ज़रिए। सोर्स को देखना चाहें तो यहाँ पे आपके सोर्स हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इंटरनेट एक्सेस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रही है, आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। उनकी सिचुएशन क्या है, डायरेक्ट एड्रेस ट्रांसलेशन वो हमारी ये हो रही है, ठीक है। आपके डिफ़ॉल्ट IP यूज़ कर रहे हैं या आपने स्पेसिफिक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। नेटवर्क रिलेशनशिप क्या है, नेट यूज़ कर रहे हैं या राउट यूज़ कर रहे हैं। दो तरह के नेटवर्क हमारे रिलेशन होते हैं TMG के अंदर, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है या राउट है, जो आपने स्पेसिफाई किया कि यार राउटिंग मैंने की हुई है इधर से, तो हम आगे वाली जो हमारी राउटिंग की वीडियो उसके अंदर डिटेल हम राउटिंग कन्फिगर करने, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन चल रही होती है। ताकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को अगर और डिफाइन करें तो हमारा जो इंटरनल कंप्यूटर है, इंटरनल जो नेटवर्क होता है, हमारे जो यूज़र होते हैं वो अमूमन लोकल लोकल IPs यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 192.168.1.20 ये हमारे एक कह लो कि क्लाइंट का IP एड्रेस है। तो जब वो बाहर जाता है, क्योंकि हमें इंटरनेट की एक्सेस के लिए पब्लिक IP चाहिए होता है, तो हम जो हमारा TMG है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहा होता है कि हमारे लोकल IP को वो चेंज करता है हमारे पब्लिक IP के अंदर, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड आप नेट को कर सकते हैं, राउट को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कि नेटवर्क्स के कितने रूल्स हैं, उनको जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं वो रूल्स हैं हमारे कह लो कि। उसके बाद फिर हमारी वेब प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन आ जाती है, जिसमें SSL आप यूज़ करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। एक और रूल्स होते हैं हमारे, वो सिस्टम पॉलिसी के हैं। अगर मैं जाऊँ अपने सिस्टम के ऊपर,
ठीक है। तो ये मेरा हमें पहला टैब सर्वर्स का है, जिसके अंदर बताता है कि कितने आपके टीएमजी सर्वर लगे हुए हैं कंपनी में। ठीक है, हमारा फिलहाल एक ही है सर्वर, तो वो हमने इधर हमें शो कर रहा है। उसके बाद मैं अगर जाऊँ तो हमारा फिल्टरिंग आ जाती है, किस्म के रूल्स हैं ये भी बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। एप्लीकेशन फिल्टरिंग, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग है हमारी। एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग में देखो तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स जो हैं वो कह लो के लगे हुए हैं। इसमें ये डीएनएस का फ़िल्टर है, ठीक है। इसको सिर्फ आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और कोई चेक इसके अंदर हमें टीएमजी प्रोवाइड नहीं करता, कोई और टैब प्रोवाइड नहीं करता, सॉरी, ठीक है। तो अगर इसके अलावा देखें तो ये हमारा H.323 प्रोटोकॉल का फ़िल्टर है, जिसमें अमूमन चैट मैसेंजर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़िल्टर बाय डिफ़ॉल्ट बने, इसे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कॉल कंट्रोल्स है उसको दे सकते हैं आप, ठीक है। नेटवर्क्स को देखो तो आप नेटवर्क्स को भी इसके अंदर अलाउ डिनाई कर सकते हैं कि यार कौन से नेटवर्क से कहाँ से जाएगी कॉल, ठीक है। तो ये हमारा क्योंकि चैट्स में वीडियो वॉइस वगैरह होती हैं, तो ठीक है उसको ये यहाँ पे डील करता है। तो ये कुछ कह लो कि हमारे नेटवर्क्स के कह लो फिल्टर्स हैं हमारे सिस्टम्स के। इन पे ज़्यादा हमें कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए टीएमजी प्रोवाइड नहीं करता कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई चीज़ें, तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। मज़ीद जो एक और चीज़ है जो देखने की लायक, वो अगर हम जाएं अपना फायरवॉल पॉलिसी में, ठीक है। तो ये मेरी फायरवॉल पॉलिसी है, ठीक है। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट देखूँ तो ये हमारी फायरवॉल पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो यहाँ पे होता है हाइड सिस्टम पॉलिसी रूल्स, ठीक है। नॉर्मल में देखें तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो इस तरह ये सिस्टम के जितने भी रूल्स होते हैं, पॉलिसी रूल्स हैं, वो हिडन होते हैं, ठीक है, आम यूज़र से। ये वो वाले रूल्स हैं जो हमने, ये तो एक जब डीएनएस हमने शुरू में इंस्टॉलेशन करने के बाद डीएनएस को अलाउ किया था, वो वाला रूल है। फिर ये ब्लॉकिंग का रूल है, कुछ प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और कौन कौन से नॉमिनर्स को ब्लॉक कर रहा है, तो वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डिनाई सिस्टम का रूल, डिनाई ऑल की ट्रैफिक का जो है ना वो रूल है, ऑल ट्रैफिक के, इनके अलावा लाओ और बाकी सारी एंड पे जो है डिनाई हो जाए। तो हमने जब सिस्टम पॉलिसी रूल्स हैं जो अपने इसके सिस्टम्स के जो खुद ये कन्फिगर किए होते हैं इसने बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको अगर देखना चाहे तो अगर हम नीचे जाएँ, स्क्रॉल बार से मैं नीचे जाता हूँ, तो ये मेरे कह लो कि पॉलिसी रूल्स का जो है ना वो पोर्शन है। इसमें अगर मैं जाऊँ कि शो पॉलिसी सिस्टम पॉलिसी रूल, तो यहाँ पे आपको अबव द एक्सेस फायरवॉल पॉलिसी रूल जो है ना वो ऊपर नज़र आएंगे, इनके ऊपर, हमारी जनरल के ऊपर, ये वाला जो हमारा एक है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो ये सारे ऊपर वाले मेरे कह लो कि सिस्टम पॉलिसी रूल्स हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ICMP पिंग की ट्रैफिक 6 पिंग की वर्जन 6 की ट्रैफिक वो है, अलाउ की हुई है, किन किन चीज़ों को अलाउ किया हुआ है, ठीक है। ये अलाउ का है। आगे SMTP अलाउ है आपका, UDP, HTTP, RPC, ठीक है। तो रिमोट मैनेजमेंट के, ठीक है। आगे फिर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रूल्स हैं वो अनेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये रिमोट मैनेजमेंट का रूल है, ठीक है। इसके अंदर देखो टर्मिनल यूज़र अभी कौन, इंटरप्राइज और मैनेजमेंट के यूज़र्स ही हैं। इसके अंदर अगर हम कोई यूज़र देना चाहें, ऐड करवाना चाहें, तो हम इसके अंदर यूज़र भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम पॉलिसी रूल है। उसके बाद अगर चले जाओ तो ये इसके अंदर जो टैब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल का टैब है, एक्शन है, एक्शन कौन सा करना है आपने, डिनाई करना है, अलाउ करना है, प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, तो आप उनको प्रोटोकॉल्स को देख कर सकते हैं तो कौन कौन सा प्रोटोकॉल जिसमें, क्योंकि हमारा रिमोट डेस्कटॉप के लिए RDP यूज़ होता है, टर्मिनल सर्विसेज का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो फ्रॉम कहाँ से किन कौन कौन से यूज़र जो हैं वो जाएंगे और किस को एक्सेस कर सकते हैं, लोकल होस्ट जो हमारा यहाँ पे कह लो कि ये वाला सर्वर है, इसको रिमोटली अगर हम अपने किसी Windows 7 की पे बैठे और वहाँ से इसका रिमोट डेस्कटॉप शेयर करना चेक से वहीं से बैठकर हम TMG को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो इसका जो रिमोट डेस्कटॉप का कह लो कि ऑप्शन है, वो अगर यहाँ पे हम उसको इस फायरवॉल के इस रूल में हम सिस्टम के इस रूल में ऐड करेंगे जिस कंप्यूटर को, तो वो उसे ही अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे कह लो कि कुछ रूल्स हैं। मज़ीद आप इनको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हर किसी का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। तो देन ये चीज़ें, अगर मैं इनको कुछ किसी रूल्स को जनाब हम लोग करना चाहते हैं कि यार ठीक है एडिट करना चाहते हैं, तो नीचे वही आके आप एडिट सिस्टम पॉलिसी पे जाएं, एडिट पे जाएंगे तो ये आपकी एडिट है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमारा वो सिस्टम का जो रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है। और देन हम अगर देखें तो रिमोट परफॉर्मेंस ICMP, ठीक है। और अगर हम जाएं नीचे हमारा रिमोट मैनेजमेंट का, ठीक है, ये मेरा रिमोट मैनेजमेंट है। फ्रॉम अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट किसी यूज़र को ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ऐड हमारा जो है किसको ऐड करना है, हम कहते हैं जी हमारे होस्ट को उसको कर दो, कंप्यूटर को, ठीक है। हमारा कंप्यूटर, ठीक है, ऐड करें न्यू कंप्यूटर, कौन सा आप उसका नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं DC1 या हमारा DC है शायद, ठीक है। हम कहते हैं ब्राउज़
फाइंड करो, अगर मिलता है तो वो कहता है जी DC हमारा 280, नहीं हम DC1 अपना जो है उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, या बैक पे जाके इंटरनल का उसका IP भी दे सकते हो, 192 डॉट सॉरी हमारा है 172.168.1। हम फिर चेक कर लेते हैं, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। हम लोग जाते हैं जनाब डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर्टीज़, इसका एक तो पूरा हम देख लेते हैं नाम डोमेन कंट्रोलर का, हमारा नाम अच्छा कंप्यूटर नेम ये है। हाँ ठीक है, हम लोग मज़ीद अपना इसका क्या लोग IP एड्रेस देख लेते हैं, IP कॉन्फ़िग, और हमारा IP एड्रेस है 172.168.1.10। ठीक है, तो ये 10 है हमारा, हम लोग जाके वहाँ से ऐड कर सकते हैं, सॉरी ये हमारा 1.10। ठीक है, फाइंड करो जी, ठीक है जी, ओके ठीक है, तो ये DC हमारा आ जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो अब ये DC भी हमारा रिमोट को जो है ना वो यहाँ से बैठकर हम अपना इसका जो है ना रिमोटली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं अपना क्लाइंट के, ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट के ऊपर जाके हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्लाइंट ऐड कर देते हैं, मैं इसको करता हूँ रिमूव और ऐड करते हैं जनाब हमारा क्लाइंट था हमारा, सॉरी न्यू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर नेम है जी हमारा Windows 7, ये Windows 7 है, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और हमारा आ गया कंप्यूटर नेम, हाँ काफ़ी लंबा चौड़ा है, चलें हम इसको IP के ज़रिए एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि CMD IP कॉन्फ़िग, ठीक है जी 172.168.1.2। ठीक है, मैं 1.2 को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे विन IP के ज़रिए 172.168.1.2। ठीक है जी, ओके, द नेम इज़ एम्प्टी, ओके जनाब Win7। ठीक है जी, ओके ठीक है, कंप्यूटर ये Win7 ऐड क्लोज, ओके ठीक है, तो Win7 हमने, मैं अप्लाई कर देता हूँ, अलाइंग रिमोट मैनेजमेंट टू Windows 7 क्लाइंट। ठीक है जी, मैंने डिस्क्रिप्शन से दे दी, अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जैसे हमारा ये अप्लाई हुआ है तो उसमें ये होगा कि अब हम Windows 7 से अपना रिमोटली जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखें तो हमारा ये रिमोट का जो मैनेजमेंट रूल, ठीक है, उसके अंदर हमारे ऐड हो जाएंगे हम लोग। ये हमारा जो है आइजा सर्वर, इसका जो एड्रेस है 172.168.1.1 जो इंटरनल हमारा एड्रेस। ठीक है, हम जाते हैं इसमें और यहाँ पे जाके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम कंप्यूटर नेम या एग्जाम्पल उसका नाम दे सकते हैं, या 172.168.1.1 कनेक्ट। ठीक है जी, देखते हैं हमारा remote access is not enabled to remote enabled is turned off to remote computer is not available to the network. Make sure the remote computer is turned on. Options, username, settings, advanced। ठीक है जी, यूज़रनेम एडमिनिस्ट्रेटर। आइज़ा पे चलते हैं और
और यहाँ पे जाके देखते हैं हमारी मॉनिटरिंग में कोई रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये TMG वर्क 2 से आ रही है, सिक्योर नेट लोकल सर्विसेज TMG, और उसके बाद हमारा उधर से आ रहा है जनाब लोकल होस्ट का। अच्छा जी, सिक्योर नेट वेब प्रॉक्सी अलर्ट्स देखते हैं, अलर्ट्स सेक्शन, फायरवॉल पॉलिसी, remote management from selected computer using MVC। फायरवॉल पॉलिसी पे चलते हैं और देखते हैं सिस्टम पॉलिसीज़ को हाइड करके, हाइड सिस्टम पॉलिसी और क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, हमारा इंटरनल एक्सेस रूल, रिमोट डेस्कटॉप, अलाउ, नेक्स्ट। प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, और आउटबाउंड ट्रैफिक, रिमोट टर्मिनल। ठीक है, रिमोट हम रिमोट के लिए कर रहे हैं तो इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हम इसका ICMP जो है ना वो भी दे देते हैं ताकि कॉमन कमांड्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाओ तो ICMP इंफॉर्मेशन भी सेंड कर दे अगर हमारा यूज़र वहाँ से पिंग करना चाहता है। ठीक है, पिंग कमांड भी दे देते हैं और कुछ चीज़ें। ठीक है जी, रिमोट के हो गए सारे, और ओके क्लोज, नेक्स्ट। अच्छा जी, दिस रूल्स अप्लाइज टू ट्रैफिक फ्रॉम दी सोर्स ऐड कंप्यूटर। ठीक है, इसको TC को भी कर देते हैं, दोनों से करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट। रूल्स टू डेस्टिनेशन इस कंप्यूटर का। ठीक है जी, डेस्टिनेशन भी कंप्यूटर ही है। TMG 172.168.1.1 ओके, कंप्यूटर्स TMG ऐड क्लोज, नेक्स्ट, अप्लाई टू ऑल यूज़र्स, नेक्स्ट, फिनिश। ये हमारा अप्लाई कर दिया हमने, अप्लाई। ठीक है जी, और ये हमारा जो रूल है मैं रिफ़्रेश करता हूँ। इसमें देखिए ये नया रूल हमारा जो रिमोट का वो क्रिएट हुआ, हमने इसको अब ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, इसके ऊपर। क्या मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अब CMD में चलते हैं, CMD पिंग करते हैं 172.168.1.1। अब रिप्लाई आना शुरू। ठीक है, अगर वो पहले ना करें पिंग की तो वो रिप्लाई नहीं देता। सेकंड, हम अगर रिमोट डेस्कटॉप को कनेक्शन को करके देखें अब। ठीक है जी, 172.168.1.1 कनेक्ट। मेक श्योर द रिमोट कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड कनेक्टेड टू द नेटवर्क।
एक चीज़ जो हमने करनी है, ये आ गया वो है हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और चेंज सेटिंग्स, रिमोट यहाँ से हमने कह लो कि अलाउ तो करना है, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन जो है ना वो हमने किया हुआ है, तो यहाँ से हम कर देते हैं कि यार ठीक है, रिमोट आप उसको अलाउ कर दो, ठीक है। अब अलाउ कनेक्शन ओनली फॉर कंप्यूटर्स रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विद नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, या अलाउ कनेक्शन फॉर कंप्यूटर्स रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट, आप उसको कर सकते हो। ये अलाउ किया है, ये वाला एरर था जो अब ये सर्वर के ऊपर हमने अलाउ करना है, तो देन जाके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अलाउ कनेक्ट, अब देखो ठीक है, तो वो आप बात का तो होता है कि छोटी सी चीज़ एग्जाम में नहीं हो रही होती तो बंदा ट्रबल शूटिंग करता रहता है। अब मैं अगर वो रूल अपना देखो, यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर हम कहते हैं जी 1 2 3 एट PAK हमारा जो है वो कनेक्ट, ठीक है। और मैं अगर देखूँ हमारा, तो यहाँ पे रिमोट कनेक्शन मेरा स्टेबल हो जाएगा, तो देन हम लोग अपने कंप्यूटर पर अपनी टेबल पर बैठकर विंडोज 7 के ज़रिए भी आप रिमोट कॉन्फ़िगरेशन कह लो कि कर सकते हो, ठीक है। यस, तो ये देखो मेरा अब मेरा जो सर्वर है तो मैं रिमोटली यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ, और अब मैं अपना वो रूल जो हमने अभी बनाया, ठीक है, उसको मैं डिलीट करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि मेरा कह लो कि TMG मुझे एक्सेस देता है कि नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे चले गए और मैं लॉगिन करता हूँ अपने TMG सर्वर में, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज़, और ये मेरा आ गया रूल को उड़ाना है सिंपल, आप इस रूल के ऊपर राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, ठीक है। रिमोट का हमने बनाया था, मैं डिलीट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ठीक है। डिलीटेड रिमोट रूल, ठीक है। इंस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, वो कर दिया। अब हम दोबारा अगर जाएँ अपने उसके ऊपर कह लो कि सर्वर उसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर विंडोज़ 7 के ऊपर, यहाँ पे जाकर हम लोग विंडोज़ 7 के ऊपर यहाँ से रिमोट, ठीक है, चलेंगे यहाँ पे कनेक्शन मैं करता हूँ कनेक्ट, ठीक है। अभी भी कनेक्शन आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वो जो हमारा याद हो आपको, हमने सिस्टम जो इसके सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का जो रूल है उसके अंदर भी तो विंडोज 7 को हमने एक्सेस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ शो सिस्टम पॉलिसीज़, और इसके अंदर भी हमने एक जगह विंडोज 7 को अलाउ किया था, जो बिल्टन हमारा पहले का बना हुआ है रूल, जो हम रूल पढ़ते हुए हमने ऐड करने की कोशिश की थी यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारा रूल यहाँ पे होगा रिमोट मैनेजमेंट का, ठीक है। ये अगर देखें तो रिमोट मैनेजमेंट का फ्रॉम, ठीक है। अगर ये देखें तो अगर हम अपना ये विंडोज 7 का आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ठीक है, ये विंडोज 7 का था। इसके अंदर देखें तो ये विंडोज 7 का रूल जो हमने इसके अंदर डाला, तो इस वजह से भी ये अलाउ कर रहा है उसको रिमोट एक्सेस के लिए। अगर हम एडिट करना चाहें अपनी पॉलिसी, मैं एडिट करता हूँ सिस्टम पॉलिसी, और रिमोट मैनेजमेंट का अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे हमारा रिमोट मैनेजमेंट ये, ठीक है, तो इसके अंदर मैं जाऊँ तो ये मेरा विंडोज 7 आ रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके किया, ठीक है। अब मैं विंडोज 7 रिमूव कर देते हैं, 7 रिमूव्ड, इस पॉलिसी से अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ओके, और वापस मैं अगर जाता हूँ अपने विंडोज 7 के ऊपर और हम ये अप्लाई हो गया, ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। और रिफ़्रेश करने के बाद मैं अपनी इसको कर देते हैं जनाब रिफ़्रेश, ठीक है, और विंडोज 7 के ऊपर जाते हैं दोबारा और कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग, ठीक है। तो अब हमारा रिमोट वो हमें देगा ही नहीं इजाज़त, कौन, हमारा कह लो कि TMG सर, क्योंकि अब ना हमने वहाँ पे इसको कोई भी रिमोट अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो ये बात निकल पड़ी थी हमारे कह लो कि इसके रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये सिस्टम पॉलिसी रूल्स हैं जो ऑलरेडी पहले कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कह लो कि बन जाते हैं, तो आपको यहाँ से मॉडिफाई करना हो किसी को तो आप एडिट करके तो उनको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको हाइड कर देता हूँ ताकि जंक ना मचे हमारा। तो ये कह लो कि हमारा इसके अंदर जो है वो हो गया क्लाइंट। एक और चीज़ होती है, वो होती है ग्रुपिंग, कि आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इस कंप्यूटर सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल को मैं होल्ड करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके इसके ऊपर मैं ग्रुप बना सकता हूँ। तो ग्रुपिंग आप अपने कह लो कि बना सकते हो, किसी के ऊपर भी ये ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है ना।
अनग्रुप करना चाहो तो आप अनग्रुप कर सकते हो, ग्रुप बनाना चाहो, दो चार आपने रूल्स बनाए हुए हैं उसको ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो ये अगर एक और हम अगर एक रूल यहाँ पे बना लें डीएनएस का तो आप वहाँ पे वो कर सकते हो, डीएनएस का उसके साथ लगा सकते हो। यानी कि दो चार अगर आपके मिलते जुलते कोई कह लो रूल्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका कह लो कि आप ग्रुप कर सकते हो उनको। फॉर एग्जांपल एक और रूल हम बना देते हैं, यहाँ से जाकर हम क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं एक्सेस रूल। हम कहते हैं जी डीएनएस फॉर डीएमजी टू कह लो कि इंटरनल। ठीक है, हम कहते हैं नेक्स्ट, अलाउ रूल है, ठीक है, अलाउ करना है। नेक्स्ट कौन सी, ऑल सेलेक्ट प्रोटोकॉल कर लेते हैं, डीएनएस का कर रहे हैं, कॉमन्स में जाके डीएनएस ऐड कर दिया हमने, ओके। कहता है जी द रूल अप्लाइज टू द ट्रैफिक, कौन सा सोर्स, तो सोर्स कौन सा, मैं अभी जो अपना कह लो कि चाह रहा हूँ आपको, मैं इसकी लैब का मैं खोल के बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम रूल का, अभी ये देखो कि पहले तो हमने ये इंटरनल को डीएनएस बनाया था और वो एक्सटर्नल की तरफ जा रहा था, अब हम इसको भी तो देना है ना, ये डीएमसी को कह रहे हैं कि आपने यहाँ से ये जो हमारा DC1 है इसका जो है वो आपने डीएनएस यूज़ करना है, तो उसके लिए रूल बना रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है जी, एक रूल बना देते हैं, हम कहते हैं जी ऐड कौन सा नेटवर्क पैरामीटर्स, ठीक है, ये वाला नेटवर्क्स ऐड, ठीक है, क्लोज, सोर्स हो गया कहाँ पे, इंटरनल की तरफ, ठीक है जी, नेटवर्क इंटरनल ऐड, ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट ऑल यूजर्स, नेक्स्ट फिनिश, ठीक है, तो अप्लाई कर दिया हमने, ओके जी, अलाउइंग डीएनएस टू डीएमसी, ठीक है, ओके, अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेरा एक रूल जो है वो कह लो कि क्रिएट हो गया। हम इसको जो है ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, किसके साथ ग्रुप आपने करना है, ठीक है, आप उसके साथ ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, ठीक है, हम इंडिविजुअल इसकी अनग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई अप्लाई, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हमारा अनग्रुप हो गया। हम इसको अगर क्रिएट ग्रुप करना चाहें तो हम मिला के ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और फिर ये एक सर्च बार है यहाँ पे, हम किसी सर्च करना चाहते हैं कि यार ठीक है हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, मैं इसको भी इनेबल कर लेता हूँ पर आपको डेमो देने के लिए। ये तकरीबन बहुत सारी पॉलिसी, हमें पता नहीं है कौन सा रूल कहाँ पे क्या है, तो हम अगर सर्च करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल आप डीएनएस लिख कर इंटर करें तो आपको डीएनएस से रिलेटेड जितने रूल्स हैं वो सर्च करके बता देगा कि यार ये आपके डीएनएस से रिलेटेड, ठीक है। तो जब ज़्यादा पॉलिसीज़ हो जाती हैं अक्सर तो पता नहीं चलता, तो आप यहाँ पे सिंपल वो लिखें और इंटर करें तो आपको सर्च करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये था हमारा कह लो कि रूल्स के बारे में, और मैं इसको हाइड कर देता हूँ वापस। और देन एक और चीज़ होती है हमारी कह लो कि लॉगिंग, ठीक है, लॉगिंग पे जाओ तो ये हमारा लॉगिंग है, रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। और आपका जो लॉगिंग है वो अमूमन एक्सटर्नल या इंटरनल आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, वेब एक्सेस पॉलिसी है। और जनाब हमारा कह लो कि वापस मैं अगर आऊँ अपने नेटवर्क्स के ऊपर, तो हमारे कुछ टैब्स होते हैं इसके अंदर जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो तो ऑटो डिस्कवरी का है, ये क्लाइंट का हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। वेब प्रॉक्सी, कौन सा आपकी प्रॉक्सी के लिए कौन सी पोर्ट यूज़ हो रही है, जो इंटरनेट के लिए 8080 पोर्ट है, ठीक है। आपका जो है कह लो कि कैशे का, और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, ठीक है, तो उसके बारे में है ये सारा। अगर लोड बैलेंसिंग करनी है आपने तो वो कर सकते हैं। ब्राउज़र आपका कौन सा, ब्राउज़र को कैसे सेट कर रहे हैं, ब्राउज़र डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करता है हमारे टीएमजी के साथ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं यहाँ पे। आपने जो डीएनएस वगैरह या डोमेन ऐड करवानी है तो वो यहाँ पे आप करवा सकते हो, ठीक है। डोमेन्स कौन सी है आपकी वो चल रही होती है हमारी, जैसे एक डोमेन हमने टेस्ट.com कराई हुई है, एड्रेसेस देखो तो हमारी रेंजेस क्या हैं, ठीक है, वो रेंजेस यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और जनरल वगैरह यहाँ पे आप अडाप्टर्स को देखना चाहो तो ये आपके तीनों अडाप्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जनरल रूल्स की थी सारी कैटेगरीज रूल्स के बारे में कि रूल्स क्या होते हैं, हमने रूल्स कैसे, आगे हम फर्दर जो हमारी आगे कह लो कि आ रही हैं अक्सर
लेक्चर्स जो हैं वो इससे रिलेटेड है। हमारे फायरवॉल बनाएंगे हम लोग, उसमें और पॉलिसीज़ बनाएंगे, और देन हम क्या करेंगे कि ज़्यादातर हमारा इंट्रैक्शन जो होता है वो फायरवॉल पॉलिसी के ही होता है, क्योंकि यहीं पे हम बनाते हैं। आपका कोई सीनियर है वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहता है जी हमें फेसबुक ब्लॉक चाहिए, हमें यूट्यूब जो है वो अपने कंपनी में नहीं चाहिए, हमें और दूसरी जो एडल्ट साइट हैं वो हमें ब्लॉक करनी है, तो आप वो यहाँ से सारा कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग कंटेंट्स का एक होता है, मैं अगर जाऊँ अपने कह लो कि नेटवर्क, ठीक है जी, रिलेशंस, नेटवर्क सोर्सेज वगैरह, हमारा फायरवॉल का, ठीक है, एक्सेस पॉलिसी आ गई, ये वाली, ठीक है, हम DNS को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और अलाउ वेब पॉलिसी, हम लेते हैं प्रॉपर्टीज़ और कंटेंट टाइप्स। ये कंटेंट टाइप्स होती हैं अक्सर, यहाँ पे आप कंटेंट्स टाइप भी कर सकते हो कि यार ठीक है मेरे नेटवर्क पे मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप वीडियोज़ नहीं आनी, इमेजेस नहीं आनी चाहिए, वीडियोज़ नहीं आनी चाहिए, और ऑडियो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह का रूल भी इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हो। टेक्स्ट फाइल आ सकती हैं, दूसरी इस तरह की सारी। फिर आगे फर्दर ये हमारी और भी कुछ वीडियोज़ हैं वो आ रही हैं, लेक्चर्स वगैरह हम उसके अंदर करेंगे, तो ये डिटेल उसमें हम कन्फिगर करेंगे, ठीक है। तो ये मालवेयर इंस्पेक्शन हैं, तो उसका भी कह लो कि जितने थ्रेड्स वगैरह उनको रोकने के लिए ये सेटिंग वगैरह। तो कंटेंट्स में हम लोग वीडियो ब्लॉक कर सकते हैं, ऑडियो ब्लॉक कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट्स हमारी एक्सेस होंगी हमारे अंदर कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कंटेंट्स का होता है। तो ज़्यादातर आपको ये फायरवॉल पॉलिसी में ही काम करना होता है कि यार डिनाई किया, अलाउ किया, डिनाई किया, अलाउ किया, और या आप VPN वगैरह सेट करते हो, ठीक है। तो ये VPN का टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम VPN को देखेंगे आगे जो लेक्चर आ रहे हैं, देन हम डिटेल उसके अंदर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, वन बाय वन के हमारा ये जो पैनल है हमने इसको एक्सप्लोर करना है। और मैं क्या करता हूँ कि वन बाय वन हमारा जो मशीन्स हैं मैं इनको करता हूँ ऑफ, शट डाउन, ठीक है जी, ये हो गई। और इसको ऑफ़ करते हैं, इसको ऑफ़ करते हैं। तो हमने आज रूल्स के बारे में पढ़ा। रूल्स को आप देखें, हमारे कुछ पॉलिसी रूल्स हैं जो सिस्टम के, ठीक है। फिर हम सबसे ज़्यादा जो काम हमने करना होता है वो हमारा फायरवॉल रूल्स होते हैं, हमने सेटिंग करनी है, उनको बनाना, डिनाई करना किसी को, किसी वेबसाइट को, ठीक है। और उसके बाद हमने नेटवर्क्स को देखा, नेटवर्क्स रूल्स हमारे इंटरनल पैरामीटर, उसके फ़िल्टर्स देखे हमने, ठीक है। तो वो सारे हमारे आ जाते हैं आज के लेक्चर के अंदर। चलें जी, आज जो भी पढ़ा हमने, मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।